और आपको स्पीच लेकर चलते हैं सीधा दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में, जहां पर आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और दिल्ली के सीएम आतिशी यहां पर पहुंची हुई हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की तस्वीरें हैं। दिल्ली के सीएम आतिशी यहां पर पहुंची हुई हैं। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली के सीएम परेड कमांडर एसीपी सोनू कुमार ने मुख्य अतिथि महोदय का आभार व्यक्त किया परेड के निरीक्षण के लिए, और अब परेड को नेतृत्व देने के लिए वो परेड पर अपने स्वस्थान की ओर पहुंच रहे हैं। परेड कमांडर ने अपने परेड को निर्देश दिया और परेड को नेतृत्व देने के लिए अपने स्थान पर पहुंच रहे हैं। परेड कमांडर ने परेड को आदेश दिया और परेड अब आगे बढ़ रही है। परेड 2025 प्लाकार्ड के माध्यम से ये शपथ निर्माण छत्रसाल स्टेडियम की ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है और दिल्ली के सीएम आतिशी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। इस दौरान परेड यहाँ पर की जा रही है। लगातार तस्वीरें आपको दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम से हम आपको दिखा रहे हैं। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर इस तरह के समारोह का आयोजन किया जाता है और ये दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की तस्वीरें हैं। कार्यक्रम में परेड का आयोजन भी किया गया है। दिल्ली के सीएम आतिशी यहाँ पर पहुंची हुई है। परेड सलामी मंच की ओर बढ़ी चली आ रही है। ये आम तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, हम सबका। और इसके ठीक सामने अब भविष्य के सिपाही एनसीसी सामने से गुजर रही है और इसे नेतृत्व दे रहे हैं परेड कमांडर एसीपी सोनू कुमार। इसके ठीक पीछे दिल्ली पुलिस का दल कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर दीपांशु चौधरी के नेतृत्व में। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिल्ली के सीएम आतिशी पहुंची हुई है। चलिए आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम, जहां पर गणतंत्र दिवस समारोह में दिल्ली के सीएम आतिशी पहुंची हुई हैं। क्या कुछ कह रही हैं, सुनवाते हैं। वासियों की सरकार भारत के लोग नहीं चुनते थे और भारत के लोगों के अधिकार के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी। आप सोचिए उस दौर के बारे में जब अपने घरों से 18 साल के, 20 साल के, 25 साल के युवा घरों से बाहर निकले आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए। कितना मुश्किल दौर होगा। सामने अंग्रेजों का साम्राज्य था, एक ऐसा साम्राज्य जिसके बारे में कहा जाता था कि इस साम्राज्य का पर सूरज भी नहीं डूबता है, यानी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक अंग्रेजों का साम्राज्य था। लेकिन फिर भी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का जज्बा था, उनका जुनून था, भारतवासियों के लिए सपना था, जिसकी वजह से उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। आज भी इन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम भगत सिंह के बारे में सोचते हैं। भगत सिंह 23 साल के थे जब उन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान गंवा दी और फांसी पे चढ़ गए। भगत सिंह ने तब ये नहीं सोचा
जैसे बहुत सारे युवा सोच सकते थे कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, उन्होंने सिर्फ भारत देश के बारे में सोचा। हजारों सैकड़ों ऐसे युवा थे जो सोच सकते थे कि मेरे भविष्य का क्या होगा, मैं अच्छी पढ़ाई कर लूं, मैं अच्छी नौकरी कर लूं, लेकिन उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने सिक्योर भविष्य के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ देश के बारे में सोचा। जब महात्मा गांधी पहली बार अनशन पे बैठे अहिंसा के मुद्दे पर, तब महात्मा गांधी ने यह नहीं सोचा कि मेरे शरीर का क्या होगा, उन्होंने देश के बारे में सोचा। जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने गए, अपनी आवाज उठाने गए, उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने देश के बारे में सोचा। जब चंद्रशेखर आजाद 25 साल की उम्र पर अंग्रेजों से लड़ते हुए गोली खाकर अपनी जान दे गए, उन्होंने तब अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ देश के बारे में सोचा और आने वाली पीढ़ियों की आजादी के बारे में सोचा। और ये तो वो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके नाम आप और हम जानते हैं। ये वो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बारे में किताबों में लिखा जाता है। लेकिन हजारों लाखों ऐसे युवा, हजारों लाखों महिलाएं, हजारों लाखों पुरुष, हजारों लाखों बुजुर्ग अपने घरों से बाहर निकले, उन्होंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी कि आने वाले समय में भारत के हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए।